बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, एज़ यू नो कि आपकी जो पेपर है उसमें ग्रामर ऑक्युपाइज अ सिग्निफिकेंट पार्ट। और आप देख लें कि जब जो मैंने पेपर में आपको इंट्रोड्यूस कराया था गाइडलाइन में भी और उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट पेपर में भी, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ग्रामर की हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उसमें आपका आइडेंटिफिकेशन लेवल है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनकी आगे टाइप्स भी हैं और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें इस चीज़ को एक दफ़ा स्टडी करना है, हम करेंगे इंशाल्लाह। और आपको याद होगा कि मैंने आपको दो तीन चीज़ों का लेक्चर दिया है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का दिया, एक फ्रेज़ का, एक क्लॉज का। वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे। आप आज हम उनमें एंटर हो रहे हैं इंशाल्लाह पार्ट ऑफ स्पीच में, और बेसिक एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो बुक है इसमें भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, और एक्सपेक्ट यही है कि पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव वाइव के पेपर में भी ये चीज़ें आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ नाउन। अब क्लास है ये फर्स्ट ईयर, और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार ये तो सर ने बहुत बेसिक सा बच्चों वाला टॉपिक स्टार्ट किया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के ऊपर हेडिंग्स वही हैं बहुत सारी जो आप पहले पढ़ते आए हैं। इसकी आगे नाउन की कुछ एडवांस्ड एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है। तो उस तक जाने से पहले मेरा हमेशा एक तरीक़ाकार रहा है कि आपको एक दफ़ा बेसिक रिवाइज करवा दूँ, राइट। ये मेरा लेक्चर जो है ये फॉर ऑल क्लासेस अप्लाई हो सकता है, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारे इससे एक दफ़ा जो है वो कर सकते हैं। तो मुझे इस चीज़ का वो कोई नहीं है कि कोई कहे कि जी ये सर जो है वो बच्चों वाला लेक्चर करा रहे हैं। मेरी एक रूटीन है कि आई स्टार्ट विद द बेसिक। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस में इसको इतना इन डेप्थ ना पढ़ा हो 9th और 10th में, फिर और ऐसा होता है मेरे सामने कई स्टूडेंट्स आते हैं जिनको नाउन का नहीं पता कि वो क्या चीज़ होती है, तो आगे उसको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम बिल्कुल एक दफ़ा मैं आपको बेसिक रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आगे चलकर जब भी आइडेंटिफिकेशंस आएंगी मुख्तलिफ चीज़ों में तो फिर हमें उसमें आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये क्या चीज़ थी, ये नाउन कैसे बन गया, ठीक है। और पर्टिकुलरली इसमें दो टाइप्स ऐसी हैं विच में बी पार्ट ऑफ योर पेपर। तो लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ नाउन। आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि आपका गैप भी आ गया, बड़े अरसे से आपकी पढ़ाई भी नहीं हुई है, तो अच्छी बात है कि अगर हम बिल्कुल जो बेसिक हैं वो रिवाइज कर लें। व्हाट इज नाउन? हमने पहले जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे उसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि नाउन इज नेम ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का नाम। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका कोई टाइटल ना हो, ठीक है। मिसाल की तरह आप किसी को कहते हैं यार वो पकड़ाना, ठीक है। अब क्या चीज़ हो सकती है, या ये ले आओ, ये ले आओ। अगला पूछेगा जी क्या चीज़ लेकर आऊँ, ठीक है। आपके घर वाले कहते हैं जाओ जी मार्केट से ये ले आओ। अब वो ये क्या चीज़ होगी, कोई चीज़ नाम तो होगा तो उस चीज़ का, बेशक जो है वो एक जो है वो छोटा सा ज़रा ही क्यों ना हो लेकर आना हो, एक पार्टिकल ही आपने लेकर आना हो, इट हैज़ इट्स नेम। विदाउट नेम नथिंग एग्जिस्ट्स। अल्लाह ताला की ज़ात अगर एक पत्थर के अंदर जो कीड़ा पैदा किया उसका भी नाम हो सकता है, तो इट मीन्स देयर इज नेम टू एवरीथिंग, राइट। तो इसलिए आप इससे पहले डेफिनेशंस पढ़ते आए हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, नेम ऑफ एरिया एटसेट्रा, ठीक है। वो बहुत अच्छी थी, वो भी सारी ठीक थी, लेकिन अभी डेफिनेशन आपका पार्ट नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको दिया कि किसी भी चीज़ को आप कोई नेम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। इट हैज़ 5 बेसिक टाइप्स। सबसे पहले टाइप इज कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन किसको कहते हैं? आम। एज यू से कॉमन मैन, आम लोग, हमारे जैसे जो बाहर शहरों में लोग रहते हैं, काम करते हैं दिन भर, ठीक है। तो कॉमन है, आम लोग कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कॉमन का टाइटल उसके लिए यूज होता है विच इज शेयर्ड बाई ऑल। ऐसी चीज जो सब लोग आपस के लिए एक ही चीज शेयरिंग हो सके, ठीक है, सबके लिए एक ही टाइटल हो। फॉर एग्जाम्पल देखें सिटी। अब सिटी जो है दुनिया में मिलियंस ऑफ सिटीज आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, ठीक है, लेकिन उन सब के लिए टाइटल क्या एक ही यूज होगा? सिटी। दुनिया में पढ़ने वाले जितने भी हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट, ठीक है। क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट, राइट। तो ये जो है स्टूडेंट, आप कहीं भी चले जाएं, आप पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाएं, पढ़ने वाला सबका सब क्या कहलाएंगे? स्टूडेंट कहलाएंगे। यानी हर एक के लिए एक नेम है। कॉलेज, आप लोग माशाल्लाह कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। होम, स्कूल, कॉलेज, ठीक है। ये सारे क्या हैं? दुनिया में जितने ये तालीमी इदारे हैं वो कॉलेजेस कहलाते हैं।
जो बेसिक है वो स्कूल्स कहलाते हैं। सबके लिए एक ही टाइटल है, कॉमन है, फॉर ऑल है, कार। अब दुनिया में कितनी किस्म की ब्रांड्स हैं, आप पाकिस्तान में देख लें, हुंडा, टोयोटा, सुजुकी, इंपोर्टेड गाड़ियां इसके अलावा हैं, ठीक है। और फिर इन कार्स के फर्दर नेम्स हैं, राइट, स्विफ्ट है, लियाना है, क्रोला है, बहुत सारी हैं। लेकिन जब कार का वर्ड आएगा तो उस वक्त हमारे माइंड में सिर्फ कार आएगी, फिर कोई पर्टिकुलर गाड़ी नहीं आएगी, इसलिए कि ये कॉमन है फॉर ऑल टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ व्हीकल्स। दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है, शेयर्ड बाई ऑल, ठीक है, फॉर ऑल है, सबके लिए कैटेगरी। टीचर्स, मैं अपनी मिसाल लेता हूं, आई एम अ टीचर, ठीक है। अब टीचर्स हैं, पूरी दुनिया के जो पढ़ाने वाले हैं, दे आर ऑल कॉल्ड टीचर्स, ठीक है, सबके सब टीचर्स कहलाते हैं, राइट। इसी तरह मैं इस कॉलेज में के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, बेस कॉलेज में, मैं बेस हटा दूं, मैं कहूँगा जी आई एम गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। तो कॉलेज कोई भी अब सोचेगा अगला कि यार ये किस कॉलेज की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने कॉमन टर्म यूज की है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन विच इज शेयर्ड बाई ऑल, विच इज कॉमन फॉर ऑल। कंट्री, मुल्क, अब दुनिया में 300 अराउंड प्लस मुल्क हैं, ठीक है, उन सब के लिए मुल्क, कंट्री, एक ही वर्ड यूज होता है जी, कंट्री, ठीक है। और वो क्या चीज है कि वो सब के लिए एक ही है, चाहे वो कंट्री बहुत बड़ा हो, रशिया, चाइना की तरह, या वो बहुत छोटा सा ही हो, चंद 100 लोगों के भी बाज कंट्रीज हैं, बड़े छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं तो वो कंट्री, टाइटल उनके लिए भी कंट्री का ही यूज होगा। दिस इज कॉल्ड कॉमन। नेक्स्ट टाइप इज प्रॉपर, ठीक है। आप प्रॉपर का वर्ड बड़ा कॉमनली प्रॉपर का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कि जी बड़ा प्रॉपर आंसर चाहिए, मींस असल, रियल, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, टारगेटेड, ऑब्जेक्टेड, ठीक है, कि जो स्पेसिफिक है, किसी एक का नाम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कहा सिटी, अब दुनिया में लाखों, देयर आर मिलियंस ऑफ सिटीज इन दिस वर्ल्ड, बट वाकेंट, इट इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, ठीक है। अब कोई रेफरेंस आएगा जी वाह कैंट में इतने कॉलेजेस हैं, तो दुनिया जो है वो सर्च करके वाह कैंट को ढूंढेगी, बाकी दुनिया के तमाम सिटीज, इवन हमारे साथ एडजेसेंट, एक साइड पे टेक्सला, एक साइड पे हसनबदाल, ये भी साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ दरमियान में एक जब वन वर्ड विल शाइन, दैट इज वाह कैंट। अच्छा, स्टूडेंट, ठीक है, मिसाल के तौर पर आसिफ, अब फॉर एग्जाम्पल कॉलेज कहता है कि जी के तमाम स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज आ जाएं, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज कहता है जी ऑल स्टूडेंट्स शुड कम टू कॉलेज, ठीक है। अभी लॉकडाउन है, क्लासेस बंद है, लेकिन फॉर एग्जांपल कॉलेज कह देता है कि जी ऑल स्टूडेंट शुड कम टू कॉलेज, सब आ जाएंगे, क्योंकि हमने कॉलेज ने स्टूडेंट का वर्ड बोला है। लेकिन अगर ये कहा जाता है जी आसिफ नाम के जो स्टूडेंट्स हैं जी वो आ जाएं, हर क्लास में हो सकता है एक दो करके आ जाएंगे, आप लोग नहीं आएंगे। आसिफ नाम के को हो सकता है 20-25 स्टूडेंट्स आ जाएं, हो सकता है किसी के फॉर्म में कोई मसला हो, कोई नेम की क्लैरिफिकेशन हो, वट, तो आसिफ नाम के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह कॉलेजेस में हमने कहा कि कॉलेज तो बहुत सारे हैं, वाकई में आप देख लें माशाल्लाह कितने कॉलेज हैं, कितने लर्नेड एरिया लोगों एरिया, लेकिन बेस नाम ये आप देख लें, ऊपर आपके लगा हुआ है बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, ये बेस लगा हुआ है। अगर मैं ये बेस भी हटा दूं, सिर्फ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कर दूं, ठीक है, ये आपके सामने ये टाइटल आया हुआ है, मैं यहां से बेस रिमूव कर देता हूं, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कर देता हूं, तो ये कॉमन हो जाएगा। ग्रुप तो कोई भी हो सकता है, कॉलेज कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेस जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। आप किस कॉलेज में पढ़ते, आप पूछते हैं क्या करते हो जी, कॉलेज में पढ़ता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, किस कॉलेज में, वो जो किस कॉलेज है, दैट इज प्रॉपर, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो ये जो बेस आपने हमने आपको दिखाया, ये प्रॉपर नाउन है। ये क्यों यहाँ के ऊपर हमने टाइटल लगाया हुआ है, ये इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि इट्स अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये एक, अगर हम सिर्फ कॉलेज लिख देते, अगले सोचते कि यार ये कौन सा कॉलेज है, ठीक है। ये आप देख लें, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है बेस, ठीक है, ये दिखाइए जरा, ये बेस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ अगर मैं सिर्फ कॉलेज लिख दूं तो वो तो कॉमन हो जाएगा, अगले को पता ही नहीं कि कौन सा कॉलेज है, लेकिन यहाँ के ऊपर ये बेस लिखा हुआ है तो प्रॉपर एक स्पेसिफिक टाइटल यूज किया गया, उसका नाम दिया गया है, ठीक है। इसी तरह आप देख लें कार, यहाँ पे लिखा हुआ है कार, कार तो बहुत सारी हैं, लेकिन स्विफ्ट, ठीक है, ऑल्टो, मेहरान, लियाना, XLI, सिटी और एकॉर्ड, जब हम ये नाम लेंगे तो बाकी सारी साइड पर हो जाएंगी, एक पर्टिकुलर सामने आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक। इसी तरह आप बहुत सारे हैं, आप कहते हैं जी क्रिकेट टीम आ रही है, कौन सी क्रिकेट टीम आ रही है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। टीचर्स की मैंने आपको पहले एग्जाम्पल थी, कॉमन सबके लिए, ठीक है। आप कहते हैं जी टीचर आ गए क्लास में, कौन टीचर है जी, सर वकार आ रहे हैं, सर अरशद आ रहे हैं, सर अहमद आ रहे हैं, आपने एक नाम से रिकॉग्नाइज किया, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या चीज होती है, नेम ऑफ कंपोजिशन
यानी ऑफ विच समथिंग इज मेड ऑफ। ठीक है, ये क्या चीज है कि आप के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, कि एक चीज जो है ऑलरेडी आपके पास कंप्लीट हुई है, आपके सामने आ गई है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये एक कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट है। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक इसमें यूज हुआ है ये इसका बेसिक मटेरियल है, ठीक है। इसी तरह वुड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, कॉटन, कपड़े पहनते हैं, ये मैंने शर्ट पहनी हुई है, इसमें जो कपड़े की जो बेसिक कंपोजिशन है वो कॉटन से ही बनता है, सिल्क से बनता है, वूल से बनता है। वो जो बेसिक कंपोजिशन है दैट इज कॉल्ड मटेरियल। हम कंप्लीट प्रोडक्ट को मटेरियल नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये एक चेयर पड़ी हुई है, ये आप देख लें, ये चेयर पड़ी हुई है, ये जरा दिखाएं जी चेयर, ये चेयर है, ठीक है। इसका जो बेसिक कंपोजिशन मटेरियल है दैट इज प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की बनी हुई है। चेयर जो होगा ये कॉमन नाउन में चली जाएगी, चेयर को हम मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे, बल्कि चेयर को का जो बेसिक मटेरियल है प्लास्टिक, उसको जो है वो हम मटेरियल कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जितनी जो चीज़ जिस चीज़ की बेस बनी हुई होती है, ठीक है, आप देख लें ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो एल्यूमिनियम, आयरन का ये डाइस पड़ा हुआ है यहाँ के ऊपर, ठीक है। ये जो रोस्टम है, ये डाइस है, ये एक फिनिश प्रोडक्ट है, ये कंप्लीट प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो है इट इज मेड ऑफ स्टील एंड आयरन, ये जिस मटेरियल का बना हुआ है दैट इज कॉल्ड मटेरियल। तो आप देख लें कि बहुत सारी चीजें बनती हैं, आयरन है, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, पानी, कॉटन, मिल्क, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सॉइल, मिट्टी जिसको आप कहते हैं क्ले, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, वो बेस है। इंसान की ज़ात खुद जो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं कि हमने इंसान को जब वो मिट्टी से पैदा किया, तो मिट्टी क्या है वो उसका मटेरियल नाउन था, इंसान मटेरियल नाउन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, राइट। मटेरियल नाउन का एक अल्टरनेट नेम है, वो है कंक्रीट नाउन। तो कभी कभी अगर आपको पेपर में जो है वो मटेरियल पूछ लें, कंक्रीट नाउन पूछ लें, तो आपने उसको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ज़हन में रखना है कि ये कंक्रीट नाउन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से तीनों के तीनों क्लैरिफाई कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी कि आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर। ये मार्कर, ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मार्कर का टाइटल कॉमन होगा हर चीज के लिए। तो मैंने कौन सा नाउन यूज किया, कॉमन नाउन। मार्कर कौन सा नाउन यूज हुआ, कॉमन, ठीक है। फिर मैं कहता हूं आई हैव अ डॉलर मार्कर, ठीक है। ये देख लें यहां लिखा हुआ है डॉलर, ठीक है। अब ये कंपनी स्पेसिफाई हो गई है, पियानो के भी हैं, डॉलर के भी हैं, ओरिएंट के भी हैं, और भी कंपनीज के मार्कर्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैंने कहा जी आई हैव अ डॉलर मार्कर। अब ये कौन सा नाउन यूज हो गया, प्रॉपर, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, ठीक है। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। देखिए इसकी कंपोजिशन प्लास्टिक है, ठीक है। इसका मटेरियल बेसिक क्या था, प्लास्टिक, ठीक है। फॉर ऑफ दिस वन कॉमन थिंग मार्कर, मैंने तीनों नाउन्स का इसमें यूज कर लिया। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। जो दो नाउन्स हैं ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके हम उनको एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी नेम ऑफ अ ग्रुप। किसी भी चीज का ग्रुप का नेम जो है वो क्या कहलाएगा, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अलग अलग क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन मिलकर जब आ जाते हैं तो क्या बन जाता है, क्लास। क्लास बैठी हुई है, हम कहेंगे क्लास बैठी हुई है। मैं क्लास में जा रहा हूं, मैं उस वक्त 40 स्टूडेंट्स के नेम नहीं लूंगा कि जी मैं अरशद, अकमल, अरशद, राशिद, काशिफ, शाहिद को पढ़ाने जा रहा हूं, नहीं, मैं कहूंगा जी मैं क्लास में जा रहा हूं। क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। कलेक्टिव और कॉमन जनर सेम ही है, ठीक है, सिर्फ कंपोजिशन का डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद आप आए, 11 प्लेयर्स अलग अलग खड़े हुए हैं, ठीक है। अजहर अली, सरफराज अहमद, सारे अलग अलग खड़े हुए हैं, लेकिन सारे मिलकर क्या बन जाते हैं, टीम, ठीक है। अभी आजकल फुटबॉल के मैचेस चल रहे हैं, मेसी, रोनाल्डो, नेमार, ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग प्लेयर्स हैं, लेकिन इनकी टीम, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, टीम बन जाती है, जुवेंटस बन जाती है, और इसी तरह ये बहुत सारी टीम है, फुटबॉल टीम बन जाएगी। 8-10 लाख
मुल्क के सोल्जर्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग सोल्जर हैं, सारे मिलकर बन जाते हैं आर्मी। इसी तरह आप देखते हैं जी असेंबली का इजलास हो रहा है, आप सुनते हैं जी कि नेशनल असेंबली सेशन इज इन प्रोग्रेस, कौमी असेंबली का इजलास चल रहा है। वो क्या है कि वो 300 मेंबर्स हैं, अलग अलग इलेक्ट होके आए हैं, मिलकर क्या बन गए, असेंबली। इसी तरह आप पहले स्कूल्स में जो है वो ऐसे आपकी सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है मेजॉरिटी स्कूल्स में, वो क्या होता है कि सारी क्लासें सब स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में आ जाते हैं सारे मिलकर क्या एक ही ग्रुप बन जाता है और वो क्या चीज़ कहलाती है, असेंबली। इसी तरह कौंसल, कमेटी, ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ जाती है नेम ऑफ ग्रुप में, कलेक्टिव नाउन में रहती हैं। ये तो बीइंग्स के हैं, बहुत सारे हैं इसके अलावा कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, नमाज की जो इकट्ठे हम जो नमाज पढ़े उसको कॉन्ग्रीगेशन कहलाते हैं। चर्च में जाते हैं लोग इकट्ठे बात करके जी कॉन्ग्रीगेशन ऑफ चर्च। क्राउड, हजूम, लोग तो लाख लोग भी हों, ठीक है, तो लोग थे, वो तो कॉमन हो गया पीपल, लेकिन जब कहेंगे इट वाज अ क्राउड तो वो फिर हम एक यूनिट में सबको लेकर हम कहेंगे लोग थे लेकिन हजूम था। देयर वर मैनी पीपल, द क्राउड वाज लार्ज, देयर वर मैनी पीपल बट द क्राउड वाज लार्ज। क्राउड इकट्ठा करके एक ही यूनिट बना दिया। इसी तरह आप कॉलेजेस में फैकल्टी, हम टीचर्स हैं, हम कहलाते हैं स्टाफ, हम कहलाते हैं फैकल्टी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या चीजें हैं, ये सब के सब मिलकर जो है ये बन जाते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन सिर्फ ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं है, एनिमल्स और उसके लिए भी रहता है। हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, शोल ऑफ फिश, प्राइड ऑफ लॉइन, ठीक है। तो ये जो है वो कैरावान ऑफ कैमल्स, ठीक है। तो ये इस तरह के जो है वो है। फिर इसके अलावा आपके कुछ ऐसे हैं जो प्लांट लाइफ से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर बहुत सारे जंगल हैं, दरख्त हैं, मिलकर क्या कहलाता है, जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। जो फलों वाला होता है कि जी आपके पास ये जी सेब का दरख्त है, एक जो है वो खुबानी का दरख्त है, बता सारे मिलकर ऑर्चर्ड, ठीक है। फिर आपके पास फूलों वाले जो होते हैं, गुलाब का फूल है, बहुत ही है, डिफरेंट है, मिलकर क्या कहलाएगा, गार्डन, ठीक है। तो हम कहेंगे देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, राइट, देयर आर मैनी ट्रीज इन द ऑर्चर्ड, ठीक है, देयर आर मैनी शीप इन द हर्ड। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का जो होता है वो फ्लॉक कहलाता है। इंसेक्ट्स का जो होता है वो स्वार्म कहलाता है। कीड़े मकोड़ों का बहुत ज़्यादा आता है। अभी आप देख लें हमारे सिंध में जो है वो टिड्डी दल, लोकस्ट का अटैक हुआ है, ठीक है, तो वो तो कॉमन नाउन में चला जाएगा लोकस्ट, लेकिन जो उसका जो ग्रुप जो आया उसको कहेंगे स्वार्म, इकट्ठा होकर चींटियों का स्वार्म कहलाएगा। आजकल बरसात है, बरसात में घरों में पतंगे, बाहर पतंगों वगैरह का ग्रुप होता है, वो सारा स्वार्म कहलाता है। तो मिलकर ये क्या चीज़ कहलाती है, स्वार्म कहलाता है। इसी तरह हमारे पास जो नॉन लिविंग हैं, ठीक है, उनके लिए भी चीज़ें आ जाती है। अब मिसाल के तौर पर आप देखें आपके घर में बेड, सोफ़ा, चेयर, टेबल, अलमीरा, ये सारा घर का क्या कहलाता है, फर्नीचर, ठीक है। इसी तरह आपके पास मार्कर, पेन, पेंसिल, बॉल पॉइंट, पॉइंटर, ये सारा मिलकर क्या कहलाता है, स्टेशनरी, ठीक है। फिर आपके पास प्लेट, क्वार्टर प्लेट, राइस प्लेट, डिश, ये सारी चीज़ें मिलकर, ग्लासेस, ये मिलकर क्या कहलाएंगे, क्रॉकरी, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो आप वार्डरोब कहलाता है, एक वर्ड होता है जिसमें आप शर्ट है, आपके पैंट्स हैं, आपके दूसरे शलवार, जी मेरी ये मेरा वार्डरोब है जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो अपने तमाम ड्रेसेस की तरफ पॉइंट आउट कर दिया। बुटीक, ठीक है, वो क्या है, उसमें फैशन ड्रेसेस पड़े होते हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स के। तो ये आपके पास जितने नॉन लिविंग हैं इनके लिए भी हम जो है वो कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इट इज़, अब देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टचेबल नहीं है, विच आर अनटचेबल्स, ठीक है, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस है, उनका नेम है, वो अपना एक वजूद रखती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम फीलिंग्स रखते हैं, एहसासात रखते हैं, आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर बहुत सारी। तो नेम ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स, क्वालिटीज़, आइडियाज़, ये सब क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देखें कि ये बोर्ड है, इसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन टच मी, मैं वजूद आपके सामने हूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं हूँ, ये बोर्ड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है,
आपको जो इस सारे टॉपिक से मिल रहा है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो लर्निंग है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। वो आप उसको टच नहीं कर सकते, इस राइटिंग को आप टच कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आई एम अ पर्सनैलिटी, ठीक है, मैं एक शख्स ज़ात हूँ, एक शख्सियत है मेरी, ठीक है, आप मुझे टच कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अंदर ऑनेस्टी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगले क्लेम तो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर ऑनेस्टी है तो आप मेरे अंदर छुपी हुई ऑनेस्टी को टच नहीं कर सकते, हम कहें दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। इसी तरह आप एक वर्ड सुनते होंगे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। अक्सर ये आपकी किसी कोर्स की नाशा, इसी चारों क्लासों में किसी में उर्दू की बुक में एक पोइम भी है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का क्या पर्पस होता है कि फॉर एग्जांपल एक फेस दिखाया हुआ है, वो जो फेस दिखाया हुआ है उसका मकसद फेस दिखाना नहीं है, आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा जी कि ये जो है वो फेस जो है ये इसके अंदर एंगर शो हो रहा है, खुशी शो हो रही है, नाराजगी शो हो रही है, तंज शो किया जा रहा है, ठीक है। तो वो जो फील जो चीज आपको होगी वो क्या चीज कहलाएगी, वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब देखें नेम ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स एंड क्वालिटीज, सैडनेस, ठीक है, उदासी। अब यहां एक चीज का फर्क रखें, एक है सैड और एक है सैडनेस, ठीक है। सैड जो है इट इज एडजेक्टिव, ये किसी शख्स की क्वालिटी है, ही इज सैड टुडे, आज वो उदास है, ठीक है। लेकिन ही इज ड्राउन्ड इन सैडनेस, आज वो उदासी में गुम है, उसे आज उदासी है, ठीक है। इसी तरह गम, खुशी, गुस्सा, नाराजगी, परेशानी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल सैडनेस, एंगर, ऑनेस्टी, आइडियाज में ब्रदरहुड, ह्यूमनिज्म, सॉरो, लव, हेट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्यूटी, ठीक है, खूबसूरती। आप कहते हैं जी मरी हैज ए लॉट ऑफ ब्यूटी, ठीक है, स्वात हैज ए लॉट ऑफ ब्यूटी, गिलगत हैज ए लॉट ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो या दिस एरिया हैज ए लॉट ऑफ ब्यूटी, आप मरी की को टच कर सकते हैं, उसकी लैंड को टच कर सकते हैं, सवात को की लैंड को टच कर सकते हैं, इस एरिया की लैंड को टच कर सकते हैं, लेकिन आपने देखकर फील क्या किया, ब्यूटी फील की, ठीक है। इसी तरह आप कॉमन एग्जांपल सबसे बड़ी ये है कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर क्लास में आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारी तो ऑब्जर्वेशन में चीज आती है, सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है वो फेस एक्सप्रेशंस नोट करते हैं कि आज सर का मूड कैसा है, मूड इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। सर इज लुकिंग टेंस, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस, करेज, ब्रेवरी, बोल्डनेस, कवर्डाइस, ये सारी की सारी जो है ये क्या चीजें हैं, दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ह्यूमनिज्म, बारबेरियनिज्म, ठीक है, इस्लामाइजेशन, ब्रदरहुड, नेबरहुड, ठीक है जी, एडल्टहुड, ठीक है जी, चाइल्डहुड, ये सारी की सारी जो है, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, फेलोशिप, आप फ्रेंड को टच कर सकते हैं, कंपेनियन को टच कर सकते हैं, फेलो को टच कर सकते हैं, को पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो रिलेशनशिप है आपस में, हाँ रिलेशनशिप इटसेल्फ, कोई रिलेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप, वो आप उसको जो है वो टच नहीं कर सकते, वो आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। इस तरह आपके सामने वेदर्स आते हैं कॉमन, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हमें सारे किस्म के सीजन्स जो है उनसे वो नवाजा है, गर्मी सर्दी। अब आप कहते हैं जी आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, गर्मी लग रही है। अब ये गर्मी क्या है, आप बाहर गर्म जमीन को टच कर सकते हैं, गर्म दीवार को टच कर सकते हैं, गर्म गाड़ी खड़ी उसको टच कर सकते हैं, वो जो टच करके आपको फील हुआ, या आप बाहर धूप में जाकर निकले, जो चीज आपको फील हुई है वो क्या चीज कहलाती है, गर्मी, ठीक है। सर्दी हो गई बहुत ज्यादा, आप सर्दी क्या चीज है, एक फीलिंग का नाम है, फीलिंग का नाम है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो ये बहुत सारी हैं, तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ एक चीज ये देख लें कि ये जो कलेक्टिव नाउन है, इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रुप नाउन, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, ग्रुप नाउन, ठीक है। सम टाइम पेपर में आपको वो कलेक्टिव नाउन नहीं देंगे, आपको वो ग्रुप नाउन का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये इनके जो है वो अर्थ हैं। बट एनीवेज आपका जो ये दो जो टॉपिक्स हैं, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी की आपको आइडेंटिफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगी। आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर की, उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो कि कलेक्टिव और
एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर बेस्ड है। इंशाल्लाह हम किसी टाइम के ऊपर ये भी सारी करेंगे, ठीक है। उसका भी मैं आपको इंशाल्लाह जो ग्रामर की एक्सरसाइज है वो आपको यहाँ सॉल्व करके दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ के ऊपर बेस कॉलेज आपको इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि आपको किसी किस्म की क्वेरी रह ना जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन इन शॉर्ट। नाउन इज नेम ऑफ समथिंग। किसी भी, अब ये देख लें, ये हमारे सामने ये लाइट लगी हुई है, ठीक है जी। तो आप ये दिखाएंगे, ये जरा ये लाइट आपके सामने लगी हुई है, ठीक है। तो अब ये लाइट क्या है? ये जो इसकी जो वाइटनेस स्प्रेड करी ये लाइट है, इसका नाम है, ठीक है। हम कहेंगे वो ऑन कर दो, क्या ऑन कर दो भाई? लाइट है, एसी है, फैन है, बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज का एक नेम हो गया। अब इसकी बहुत सारी जो है वो टाइप्स है। कॉमन नाउन है विच इज शेयर्ड बाय ऑल, लेकिन उसमें से अगर आप किसी का कोई पर्टिकुलर नाम यूज कर लें वो हो जाएगा। फिर कंपोजिशन आ जाती है, मेड ऑफ कंपोजिशन, कोई चीज किस चीज की बनी है, जैसे ये बोर्ड है या प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ग्रुप। आप बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर दें, ग्रुप एक उसका बना दें, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास है, टीम है, आर्मी, असेंबली, काउंसिल, कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंपनी, राइट, सेनेट, सिंडिकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी कलेक्टिव नाउन में रहती है। उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, एनिमल की भी हैं, नॉन लिविंग थिंग की भी हैं, प्लांट लाइफ से हैं, मैं उसके एग्जांपल आपको पहले दे चुका हूँ। फिर आ जाते हैं आपकी लास्ट टाइप, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि आपका जो नेम ऑफ फीलिंग्स, ठीक है, थॉट्स, क्वालिटीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर। इसकी इस लेक्चर की बड़ी सिग्निफिकेंस है, उसकी वजह यह है कि एक तो आपके कोर्स में भी शामिल है, पेपर में भी आपको आएगा, आइडेंटिफिकेशन लेवल आपका आएगा। किस तरह आएगा? फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, ये एक लव लिखा हुआ है, ठीक है। तो लव लिखा हुआ है, हेट लिखा हुआ है, ये दोनों एज अ वर्ब भी यूज हो सकते हैं। आई लव दिस क्वेश्चन, ठीक है, या दिस सब्जेक्ट, ठीक है, या किसी पर्सनैलिटी का नाम आप नाम ले लेते हैं, मोहम्मद, आपको पता है लव किस मतलब में यूज होता है, तो आप लोग उस तरह वो यूज करते हैं, तो वो आप यूज करेंगे एज अ वर्ब। लेकिन आप जब ये कहेंगे माई लव फॉर माई कंट्री, माई लव फॉर माई पेरेंट्स, आई हैव लव फॉर माई फैमिली, अब लव जो है वो एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। और यही आपका पेपर है कि वो आपको इस तरह आइडेंटिफाई करने के लिए कहेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ये बेसिक था। कोई आपको बेशक ये भी कहे कि जी कि ये बेसिक चीज़ है यार, ये क्या सर जो है वो पढ़ा रहे हैं, इसको ना पढ़ो, छोड़ो, आगे चलते हैं। आगे चले बगैर उस वक्त तक नहीं होगी, जब तक आप जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने इसको रिवाइज कर लिया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ये लेक्चर मैं फिर रिमाइंड करा देता हूँ कि ये बेसिक लेक्चर्स हैं, स्टूडेंट्स ऑफ ऑल लेवल्स, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सब इस लेक्चर से जो है वो बेनिफिट कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है। आई होप इट इज एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।